दोस्तों, आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करने वाले तमाम सारे अभ्यर्थियों के मन मस्तिष्क में रीजनिंग और मैथ्स विषय को लेकर के अच्छा खासा भय अथवा तनाव का माहौल व्याप्त रहता है। जहां कुछ लोग इस सेक्शन में 15 में से 15 नंबर तक स्कोर कर लेते हैं, वहीं कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो 15 में से 0 अथवा 1 नंबर तक ही स्कोर कर पाते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या भी काफी बड़ी है। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो डिफरेंस ऑफ नंबर क्रिएट होता है, ये वास्तव में आपके इस परीक्षा में सिलेक्शन का आधार तय करता है, क्योंकि यहां पर सेलेक्ट होने वाले और सेलेक्ट ना होने वाले लोगों के मध्य अंकों का अंतर काफी बड़ा होता है, जो कि अन्य विषय में दुर्लभ होता है। ऐसे में समझने वाली बात यह है कि रीजनिंग विषय की तैयारी किस प्रकार से की जा सकती है, ताकि जो लोग इसमें बहुत ज्यादा परिपक्व नहीं भी हैं, वे भी इस विषय को कैसे तैयार करें कि परीक्षा में उनकी सफलता सुनिश्चित हो सके। कम से कम वे क्राइसिस तो मैनेज कर ही सकें। इसी वजह से इस वीडियो को लाने का मेरा मकसद यह है कि इसमें आपकी न केवल इसके वेटेज के बारे में बात कर ली जाए कि इस विषय का इस परीक्षा में प्री और मेंस दोनों में ही क्या भारांक है, कितने अंकों का पूछा जाता है, उसके साथ साथ विभिन्न चैप्टर्स का इसमें क्या एलोकेशन है, यानी कौन से चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, कौन सी ऐसी बुक्स हो सकती हैं जिसके आधार पर हम इसकी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। तो इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहां पर रीजनिंग विषय के महत्व को समझना होगा, क्योंकि रीजनिंग आपका केवल प्री में नहीं बल्कि मेंस में भी है। ऐसे में जो लोग यह रणनीति बनाते हैं कि हम रीजनिंग को स्किप करके अन्य विषयों पर ज्यादा मेहनत कर लेंगे, उनके लिए मैं यह बता दूं कि यह मेंस में भी ठीक ठाक वेटेज के साथ में पूछा जाता है। और मेंस में ठीक ठाक वेटेज का मतलब यह है कि मेंस वही मेंस है जहां पर एक एक नंबर पर 100 लोग बाहर हो जाते हैं, जो कट ऑफ के नजदीक के अंक होते हैं। ऐसे में आपको इसे छोड़कर जाना कहीं से भी रणनीतिक लाभ वाली स्थिति नहीं होगी। आप उससे काफी ज्यादा हर्जाना नुकसान उठा सकते हैं। तो इस नुकसान से बचने के लिए हमें यह समझना जरूरी है कि कैसे हम लोग इसकी परीक्षा की तैयारी करें, क्या इसका वेटेज होता है। ध्यान रखिए, यहां पर मैथ्स का वेटेज बहुत कम। आज का जो परिदृश्य है उसमें मैथ्स पूछी ही नहीं जाती है, बल्कि केवल रीजनिंग ही पूछी जाती है। मैथ्स 2014-15 तक पूछी जा रही थी, उसके बाद मैथ्स पूछा जाना बंद हो गया। रीजनिंग ही अब पूछी जा रही है, तो इसलिए रीजनिंग फिर भी मैथ्स की तरह काफी आसान है। मैथ्स की तरह ही इसमें काफी सॉलिड अंक भी मिलते हैं, यानी यह हिस्ट्री ज्योग्राफी की तरह नहीं है कि आपने पढ़ा तो काफी कुछ और जब प्रश्न आया तो उसमें या तो आप भूलवश उसको गलत कर दिए या फिर आपको नहीं आता था, आपने वो चीज नहीं पढ़ी। यहां पर यदि आपने प्रश्नों को पहले सॉल्व किया है तो आपको रटने की कुछ आवश्यकता नहीं है, आप बस परीक्षा हॉल में उसे सॉल्व कर सकते हैं और उसमें आपको पूरे में पूरे यानी सॉलिड अंक मिल जाते हैं। तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि जो 2021 से लेकर 2014 तक की विभिन्न परीक्षाएं आरओ की आयोजित हुई हैं, उसमें इसका क्या वेटेज है, और उस वेटेज के आधार पर हमें इसका महत्व स्वयमेव समझ में आ जाएगा कि क्या इसका महत्व है। देखिए, प्रीलिम्स की परीक्षा में जहां 2021 में यह 12 नंबर का पूछा गया है, वहीं उससे पहले यह 15 नंबर का पूछा गया है, उससे पहले 16 का पूछा गया है, उससे पहले 8+7 का पूछा गया है, और उससे पहले यह पूछा गया है 8+8 का। ये 8+7 का मतलब ये 8 नंबर हैं रीजनिंग के और 7 नंबर हैं मैथ्स के। इसी प्रकार से यहां पर 8 नंबर है रीजनिंग के, 8 नंबर है मैथ्स के। इससे आप लोग एक चीज स्पष्ट तौर पर यहां पर झलक के आ रही है कि मैथ्स केवल 2014 और 16 के ही समय पर पूछा गया। जो अब का पैटर्न चल रहा है उसमें मैथ्स नहीं पूछी जा रही है, और जब ये नहीं पूछी जा रही है तो आपको फालतू में बहुत ज्यादा बुक्स को पलटने की आवश्यकता नहीं है मैथ्स की। उससे बेहतर यह है कि आप लोग रीजनिंग पर ही ज्यादा फोकस कर ले, रीजनिंग में ही ज्यादा से ज्यादा अंकों के प्राप्त करने की कोशिश करें। मेंस की यदि बात करें तो मेंस में भी यहां पर अच्छा खासा वेटेज हमें दिखता है, जहां 6 नंबर आपका 2021 में पूछा गया, वहीं उससे पहले यह 13 नंबर का पूछा गया, उससे पहले यह 10 नंबर का पूछा गया। 2016 में उसकी मेंस की परीक्षा नहीं हो पाई थी, क्योंकि इसकी पुनर्परीक्षा हुई थी 2019-20 में। 2014 में भी यह 10 नंबर का पूछा गया। इस आधार पे आप देख सकते हैं कि जहां प्रीलिम्स की परीक्षा में इसका एक औसत बनता है 15 नंबर का,
यानी आपके 140 नंबर में से 15 नंबर केवल इस विषय से आते हैं। वही मेंस की परीक्षा में ये लगभग ऑन एन एवरेज 10 नंबर का पूछा जाता है। 120 में से 10 नंबर आपके केवल इस एक विषय से ही आते हैं, जो कि आपके लिए रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। यदि रीजनिंग, यहां पर मैथ्स और रीजनिंग में हम लोगों को पहली बात तो निष्कर्ष यह ध्यान रखना है कि यह मैथ्स की ही तरह इसमें नंबर सॉलिड मिलते हैं। दूसरी बात कि मैथ्स की तरह बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तीसरी बात कि यहां पर मैथ्स बहुत ज्यादा आती नहीं है, इसलिए हम लोग को रीजनिंग पर ही ज्यादा फोकस करना है। कौन से हैं वो चैप्टर्स जो कि आपके रीजनिंग में पूछे जाते हैं? तो ये सभी वो चैप्टर्स के नाम हैं जिनको आपको देखना है। क्लॉक, वहां से 1 नंबर का प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्लॉक मतलब मान लीजिए 3:30 बज रहा है तो उसमें कौन से डिग्री का कोड है, ये सभी चीजें आपको पता होनी होंगी। कैलेंडर 1999 की कोई तिथि दे देगा, बताएगा कि इसमें कौन सा दिन होगा, इस टाइप के प्रश्न। मिसिंग नंबर, एक कोई सीरीज दे दी, उसमें कोई नंबर मिस कर दिया गया, आपको वो पता लगाना होगा कि वो कौन सा होगा। उससे भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। डायरेक्शन टेस्ट, डायरेक्शन टेस्ट मतलब दिशा उसमें बतानी रहती है कि कोई व्यक्ति इधर उधर घूम फिर के आ जा रहा है तो वो अब किस दिशा में उसका मुंह है या फिर वो कितना चला है, ये सभी चीजें उससे 1 नंबर का पूछ लिया जाता है। ब्लड रिलेशन से 1 या 2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। फिगर काउंटिंग से 1 नंबर का प्रश्न आ जाता है। यहां पर ज्यादातर आपको ट्रायंगल बेस्ड ही फिगर पूछे जाते हैं। जैसे आपका मान लीजिए ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, अब इसमें कितने सारे ट्रायंगल बने हैं ये आपको पता लगाना है। इस प्रकार के प्रश्न। रैंकिंग या ऑर्डर अरेंजमेंट से आपको 1 नंबर का मिल जाता है। मैथमेटिकल रीजनिंग से भी 1 या 2 नंबर के प्रश्न मिल जाते हैं। किस प्रकार के होते हैं प्रश्न? तो जैसे मान लीजिए आपने देखा होगा कि कोई एक पोल है, उससे बंदर सरक रहा है, 2 फीट ऊपर चढ़ रहा है, 1 फीट नीचे आ जा रहा है, तो कब वो पोल के ऊपर पर पहुंचेगा, इस प्रकार के प्रश्न। या फिर किसी पार्टी में हाथ मिलाने संबंधी प्रश्न, वो सभी प्रश्न यहाँ पर मैथमेटिकल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा यदि हम लोग देखें तो कोडिंग डिकोडिंग एक ऐसा चैप्टर है जिससे यहाँ पर 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर सीरीज से 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और क्लासिफिकेशन एनालॉजी से भी आपके 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक और चैप्टर है साइन इंटरचेंज का। साइन इंटरचेंज का एक चैप्टर है, उससे भी आपका 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। और ये कैसा इसमें प्रश्न पूछा जाता है? तो यदि प्लस को माइनस कर दिया जाए, माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, क्या उत्तर निकलेगा, उस प्रकार पर आधारित जो प्रश्न होते हैं वो इसमें पूछे जाते हैं। ये कुछ एक ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको ज्यादा ध्यान देना है, इसको आपको तैयार कर लेना है। इतने से ही पूछे जाते हैं और किस आधार पर पूछे जाते हैं, कितना इसका वेटेज होता है, यह भी हम लोग ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद बात करते हैं बुक्स पर। और बुक्स के लिए आप लोग ये ध्यान रखिए कि आपको कोई बहुत मोटी बुक, बहुत कोई ऐसी कठिन बुक को नहीं पढ़ना है। यहां पर बहुत ज्यादा हाई फाई लेवल नहीं आता है रीजनिंग का, मीडियम लेवल आता है। बहुत आसान भी नहीं कहेंगे लेकिन मीडियम लेवल जरूर आता है, क्योंकि मेंस में यह टफ हो जाता है परंतु प्री में इसका ठीक लेवल रहता है। और इसके लिए आप लोग चाहे तो अरिहंत प्रकाशन की जो बुक आती है रीजनिंग की, एक आती है बहुत मोटी सी, एक आती है पतली सी। पतली वाली बुक के आप लोग सभी टाइप के क्वेश्चन यदि सॉल्व कर लेंगे तो उतने से ही आपका काफी सारा काम हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग भी अपने प्लेटफॉर्म पर जो आरओ का कोर्स चला रहे हैं उसमें भी आप लोग देखे ही होंगे कि शानू सर बहुत ही अच्छे तरीके से इन सभी चैप्टर्स से जितने भी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको तो सॉल्व कराते ही हैं। उसके अलावा जो अनसॉल्व भी काफी सारे प्रश्न होते हैं उनको भी आपके सामने डिस्कस किया जाता है, कराया जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग रीजनिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं अपने कोर्स में। यदि आप उसे बाय करना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं वह कोर्स, तो आप लोग इनफोकस सिविल एकेडमी नाम का ऐप हमारे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं या फिर दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। उम्मीद है आपको ये रीजनिंग के एनालिसिस पर आधारित यह वीडियो पसंद आया होगा, जिसमें हम लोगों ने न केवल इसके वेटेज, इसके सब्जेक्ट चैप्टर वाइज क्लासिफिकेशन पर बात की, बल्कि बेस्ट बुक्स और उसकी तैयारी कैसे करें उस पर भी बात की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।